भगवान इसलिए भगवान मथुरा में पैदा हुए और गोकुल चले गए, क्योंकि मथुरा की लाइट डिम थी। कंस जैसे दुष्ट थे ना वहां, मथुरा की लाइट बोलो डिम थी, और वृंदावन की लाइट 440 वोल्ट था। मां यशोदा नंद बाबा ग्वाल वालों का प्रेम इतना था कि भगवान यहां खिंचे चले आए। जहां प्रेम ज्यादा है भगवान वहां है। कंस जैसे दुष्टों के पास भगवान करते क्या, लाइट डिम है वहां पर। इसलिए जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, जहां प्रेम नहीं वहां भगवान का कोई काम नहीं। अरे जहां प्रेम ना हो वहां आप ही नहीं जाते। आप वहां जाते हैं जहां प्रेम ना हो? बिना प्रेम के आप ही कहीं नहीं जाते। तो जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके भीतर भला भगवान कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, क्या काम है उनका। इसलिए अब आगे भगवान मथुरा से गोकुल आए। वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी, पर भगवान को लेकर चले तो बेड़ियां खुल गईं। हाथ में हथकड़ियां थी, भगवान को लेकर चले खुल गए। इस धरती पर जितना बंधन है, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, आपके हाथ में हथकड़ियां हैं कि नहीं? पांव में बेड़ियां, आपके पांव में बेड़ियां हैं? हाँ या ना? अभी वर्तमान में हाँ या ना? मैं आपके पांव में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां नहीं? आपके हैं? मैं आपके, आप बताओ बेटा, आपके पांव में बेड़ियां हैं? हाँ या ना? हैं आपके? मैं आपके पांव में बेड़ियां? कौन सी बेड़ियां? किसके पांव में बेड़ियां हैं? आप लोग जो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा धन, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरा, ये बेड़ियां ही तो हैं। ये वो बेड़ियां हैं जो हैं, दिखाई नहीं पड़ती। आप सब बंधे हैं। जैसे वसुदेव जी जेल में बंद थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, ऐसे आप और हम सब बंधे हैं संसार की मोह माया में। ये बंधन तब तक रहेगा। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, अपने आप बंधन से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ या ना? भगवान जी को लेकर चले, बंधन से छूट गए। जिस दिन आप अपने मन मंदिर में भगवान को विराजमान कर लेंगे, उस दिन आप भी संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान के ओर चलो और भगवान को धारण करो अपने मन मंदिर में। भगवान को थोड़ा सा पावर बढ़ाओ भगवान का, अभी डिम है ना, थोड़ा और बढ़ाओ। और सुनो, पहले के जमाने में जब घर में लाइट नहीं आती थी ना, तो लोग एक बांस का डंडा उठाते थे और ले जाके तार में ना एक अंटी होती थी ऐसी गोल, बांस उसमें घुसाते थे, तार से निकालकर, एक तार से निकालकर दूसरे तार में रख देते थे। किस किस ने ये दौर देखा है? हमने देखा, हम खुद करते थे। पहले 3 तार हुआ करते थे ना, 4 भी होते थे, अर्थ का अलग 3 फेस होते थे। गांव से जो बिजली एक खंबे से दूसरे खंबे में जो तार जाते थे ना, वो 4 तार होते थे। कहीं कहीं 3 तार, कहीं कहीं 4 तार। तो क्या करते थे, अपने घर के आगे से भी तार जाया करते थे। तो एक बांस लेते थे, तार फंसा रहता अंटी यूं, तो उठाए उसको, दूसरे वाले फेस में रखा, आई लाइट, नहीं ये फेस भी नहीं है। फिर तीसरे में रही, हाँ आ गई, हाँ इसमें रहने दो। क्यों? ये दौर देखा आप लोगों ने? हमने तो खूब फेस बदले हैं। तो ये भी दौर था। इसका मतलब क्या है? यदि आपके घर में, यदि आपके मन मंदिर में भगवान का पावर नहीं आ रहा है, भक्ति का, तुरंत वो फेस गोल है, मतलब गायब है वहां से पावर। इसलिए तुरंत जल्दी जल्दी एक काम करो, फेस बदल दो। आप लोग क्या कर लो, अपना अपना फेस बदलो, अंटी उठा के और रखो। अभी आपकी अंटी कहाँ रखी है? अंटी जानते हैं? तार का यूं बना के हुक और यूं फंसा देते थे तार में, ये अंटी हो गई। समझ रहे हैं भाषा? तो आप एक काम करो, ये इसमें तो पावर नहीं, हम दूसरे वाले में रखो। ऐसे 3 तार, एक में नहीं, दूसरे में नहीं, इसमें हाँ इसमें है। तो आप एक काम करो,
कि आपकी आंटी अभी कहाँ फंसी है, किस फेस में फंसी है? बेटा बेटी मेरा मेरी, ये यहाँ पे आपकी आंटी फंसी है। कहाँ फंसे हो आप लोग? बेटा में, बेटी में, मकान में, दुकान में फंसे हो या नहीं? तो आपकी आंटी यहाँ फंसी है। हम कह रहे हैं फेस बदल दो, यहाँ कुछ नहीं धरा। बेटा बेटी मेरा मेरी, पोता पोती नाती, मैं कुछ नहीं रखा। फेस बदलो, यहाँ से आंटी हटाओ, मीन्स आंटी मीन्स मन, यहाँ से मन हटाओ और भगवान के चरणों में फंसा दो अपने मन को। देखना खूब लाइट आएगी, अर्थात आपका हृदय शुद्ध होगा, अर्थात जीवन में भक्ति की वृद्धि होगी, आनंद की, सुकून की वृद्धि होगी। फेस बदलना पड़ेगा। तो आज ही आप लोग फेस बदल लेना अपना मन कहां से हटाएंगे? घर परिवार से। कहां रखेंगे मन को? भगवान के, जोर से, भगवान के चरणों में। भगवान भी टेढ़े हैं, इसलिए टेढ़े हैं कि तुम जरा हाथ बढ़ाओ, टेढ़े में फंस जल्दी जाता है। तो अपने मन की आंटी भगवान की टेढ़ी टांग में फंसा देना, ताकि कभी छूटे ना। समझ रहे हैं? तो बस इतना करना है। आप सब लोग संसार में बंधे हुए हैं। मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, अभी फेस बदलने लग गई क्या? शाम को बदलना घर में, अभी चालू फेस बदलने, अभी बदलने पता नहीं। समझो, प्रैक्टिकली बातें हम आपको सुना रहे हैं, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो ऐसा है, हम संसार में कैसे बंधे हैं? आप संसार में बंधे हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग बंधे हैं संसार में? जो बंधा है वो हाथ उठाओ फटाफट, देर बिल्कुल ना करना। अब सबने उठा लिया, अब नीचे कर लो। अब कैसे बंधे हो आप, वो एग्जाम्पल से समझो। एक धोबी था, वो अपने गधे को आज उस गधे के ऊपर राजा के कपड़े रखकर धुलने के लिए धोबी घाट गया। संयोग देखिए कि गधे को बांधने की रस्सी धोबी घर में भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा चिंतित हुआ, वापस जाऊंगा, समय लगेगा, कैसे बांधूं, कैसे बांधूं, कैसे। एक संत जी गुजरे, संत जी गए। संत जी ने कहा क्या हुआ? महाराज रस्सी भूल गया हूं घर में, कोई आपके पास पड़ी हो तो दीजिए। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, पर उपाय है। उपाय? उपाय से बंधेगा गधा? हाँ, उपाय से बंध जाएगा। तो बताओ क्या उपाय है? संत जी ने कहा तू गधे को जहां बांधता था पहले तो वहां खड़ा कर। खड़ा हो गया। अब इसके गले में रोज जैसे हाथ डालता था बांधने के लिए, वैसा हाथ डाल दिया। रोज सच्ची का डालता था, आज झूठ मूठ का डाल। झूठ मूठ का हाथ डाला उसके गले में और झूठ मूठ का पेड़ से लपेट दिया। गधे को लगा कि मैं बंध गया। भाई रस्सी भूल गया हूं, ये बात गधे को, धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये गधा तो गधा। गधे को वहीं खड़ा किया, झूठ मूठ का हाथ डाला उसके गले में। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया। धोबी गया कपड़ा धुलने, खड़ा हो के देखा भागे तो नहीं, पर गधा तो रोज की तरह वहीं खड़ा है, वहीं बैठे, वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं पगुराए। अब धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। धोबी ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ में रखा, एक लाठी मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा चले ही ना। संत जी को बुलाया, प्रभु क्या मंत्र पढ़ा, ये तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं? खोला? बांधा ही नहीं था हमने तो। अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था। खोल मत, खोलने का नाटक तो कर। जैसे रोज हाथ डालता खोलने के लिए, डाला हाथ, उसे गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब
सवाल आपसे, कहानी सुन ली ना, अब उत्तर दीजिएगा फटाफट। क्या गधा बंधा हुआ था? बोलो। नहीं, नहीं बंधा था, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बोलो हाँ या ना। वो गधा बंधा नहीं था, पर अपने आप को उसने बंधा हुआ मान लिया। बोलो हाँ या ना। मान लिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मान लिया कि नहीं? उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? आप लोग भी बंधे नहीं हैं किसी से। आज मौत आ जाए तो जस के तस जाना पड़ेगा। और आपने भी थोड़ी देर पहले हाथ उठा के क्या बताया था? हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। ऐसी गधा भी समझ रहा था हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे, जबकि बंधा नहीं था। आप में से कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा, लेकिन सारी जिंदगी इस गलत फहमी में जीते हो कि हम पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। साहब आप बताओ, आज के आज आप चले जाओ, कोई मर जाए तो क्या उसके मरने पर उसके घर का कोई काम रुकेगा? कहता था मेरे बिना क्या होगा। विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो तुम्हारे बिना क्या होता है। तुम्हारे रहने ना रहने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा साहब। वही दिशा से सूर्य निकलेगा, वही दिशा पर अस्त होगा। आपके घर में वही रोटी बनेगी, वही साग सब्जी बनेगी, वही दीपक जलेंगे दीपावली में, वही होली में धूम मचेगी रंग और गुलाल की। बस दिन दो दिन का दुख होता है। आदमी मरता है उस दिन लगता है किसी के घर में कोई मर गया। 13 दिन बाद जब रसगुल्ले खाता है ना आदमी, नहीं लगता कि कोई मरा था। मांग मांग के लोग एक और लाना बढ़िया बना है। हाँ या ना। आप कहते हैं मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। अच्छा ये बताओ आपके बिना कुछ होगा कि नहीं होगा? आपके बिना कुछ होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि आप चले जाएंगे तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, घड़ी बिल्कुल वहीं स्टॉप हो जाएगी। अब नहीं बजेंगे आगे, हम 3 बजे गए हैं तो 3 ही बजे रहे घड़ी में, 4 नहीं बजेगा, ऐसा होगा? बोलो। तो आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? वह आदमी अज्ञानी है जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है, वह आदमी ज्ञानी है जो अपने आप को बंधा हुआ नहीं। मैं तो भगवान के चरणों के लिए आया हूं। संसार में बंधू भी क्यों? क्यों बंधू मैं किसी से? क्या जरूरत है मुझे बंधने की? आज एक आदमी का हरा भरा परिवार है, पत्नी पुत्र सब कुछ है, उसकी अचानक मृत्यु आ गई, चला गया, चला गया। बताओ चला गया ना। बंधा होता तो कैसे जाता? जैसा खड़ा था वैसे ही चला गया। इसका मतलब कहां कोई बंधा हुआ? आप किससे बंधे हैं? आप बंधे नहीं हैं, आप अपने आप को बंधा हुआ, जोर से बंधे नहीं है, बंधा हुआ, बंधे नहीं है, बंधा हुआ मानते हैं, समझते हैं। क्यों समझते हैं आप? क्योंकि आपके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ। यही तो माया है। गलत को आप सच मान लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। एक बहुत अच्छी बात समझो, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा मीन्स मैया रहा करती थी। उसके पास एक मुर्गा था। क्या था? मुर्गा। उसका मुर्गा सवेरे 4 जैसे ही बजे तो बोले कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। 4 बजे मुर्गा बोले, उसके कुछ ही घंटे बाद वो मैया देखे कि सूर्य भगवान आ गए। रोज का ये था। तो मैया को क्या लगा, मेरा मुर्गा कुकड़ों को बोलता है तब सूर्य आते हैं, यदि मेरा मुर्गा कुकड़ों को ना बोले तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। अब उसने पूरे गांव में कहा, सुनो, मेरे मुर्गे के कारण तुम लोग दिन देख पाते हो, वरना दिन थोड़ी होगा। हमारा मुर्गा बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, नहीं बोलेगा तो नहीं आएंगे। गांव वालों को लगा पागल हो गई
लेकिन उसे लगा मैं ज्ञानी हो गई हूं। सबको लग रहा है ये पागल हो गई, और उसे क्या लग रहा है मैं ज्ञानी हो गई हूं। मेरे मुर्गे के बोलने के कारण ये सब लोग दिन में खेल कूद पाते हैं, वरना कुछ ना हो। एक दिन पड़ोसी की होगी उससे लड़ाई। हाँ, पड़ोसी की लड़ाई हुई तो उसने कहा सुन तू लड़ रहा है ना, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी। तो पड़ोसी बोला जा, क्यों धमकी दे रही? हाँ, मैं चली गई तो तुम्हारे गांव में सवेरा नहीं होगा, हमारे मुर्गे के कारण होता है। गांव वाले समझ गए पागल हो गई है। लेकिन उसे क्या लग रहा था कि मेरे मुर्गे के बोलने के कारण, और उसे बहुत गुस्सा आया, ये मेरे को इज्जत ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे मुर्गे के बारे में। वो दूसरे गांव चली गई अपने मुर्गे को लेकर, और संयोग से वो उस गांव में रात को पहुंची। तो उसने कहा देखो मेरा मुर्गा नहीं था तो यहां अंधकार है, यहां रात है। अब सवेरा 4 बजा तो वहां भी मुर्गे ने बोला कुकड़ों को, तो वहां भी सूर्य निकला। अब उसको लगा वाह देखो यहां वर्षों से रात थी, आज मेरा मुर्गा आया तो सवेरा हो गया। अब सवेरे के दिन के 12 बजे उसने सोचा चलो मैं अपने गांव में जाकर देखूं, वो सब लोग अंधकार में रह रहे होंगे। जाकर देखा तो देखा तो वहां भी सवेरा, वहां भी दिन, वहां भी चहल पहल। उसने कहा क्यों हमारा मुर्गा उड़ के आ गया रहा क्या रात को? बोले नहीं तुम्हारा मुर्गा नहीं आया, तुम्हारा मुर्गा तुम्हारे पास था। अरे बोले हमारा मुर्गा नहीं बोला तो सवेरा कैसे हो गया? यहाँ पगली तेरा मुर्गा बोले ना बोले सवेरा सवेरा समय से ही होता है। ये तूने जो अभिमान पाल रखा है कि मेरा मुर्गा बोलेगा तब सवेरा होगा, ऐसे ही आप लोगों ने अपना अभिमान पाल रखा है मैं करूंगा तो होगा। अरे तुम्हारे बाप दादे भी यही कह कह के मर गए, मेरे बिना क्या होगा, मैं करूंगा तो होगा। ना साहब तुम मत करो कुछ, फिर भी सब कुछ होगा। तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं हो रहा है, तुम केवल कठपुतली हो। हमारी तुम्हारी औकात है कितनी? ज्यादा बड़ी औकात नहीं है हमारी, पर मान लेते हो आप लोग अपने आप को बड़ा। हमारे बिना नहीं होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। तुम्हारे जैसे कितने आए डींगे मारने वाले, मार कर चले गए। ये संसार ना तुमसे चल रहा है ना हमसे, इसे चलाने वाला साइलेंट है, ईश्वर है, चुपचाप बैठा है। इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहो जो ये सृष्टि चलाने वाले हैं। तुम क्या चला रहे हो? अच्छा बताओ आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2 4 6 10 20 25 50 हाथ उठाओ, कितने लोग? ऐसे करके बताना जितने लोगों का भरते हो, फटाफट बताओ। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? आप बताओ। मैया आप बताओ। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? हाँ आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप पीछे वाली मेरी माँ कितने लोगों का? आप कितने लोगों का भैया? आप बताइए। चश्मा वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का। ये भैया 4 लोगों का। आप चश्मा वाले बताइए भैया जी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? कितने? 4 3 कह रहे हैं, 7 7 8 7। भैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? बोलो। 10। भैया आप कितने लोगों का? आप कितने? 7 लोगों का। अच्छा ये लाल वाली मैया बताएंगी, चेयर पे बैठी हैं। मैया बताओ आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया बता दो। मेरी माँ लाल कपड़े पहने वाली मैया से पूछ रहे हैं हम, आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ झोला आपने बगल में रख दिया, अब बताओ। बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। 1 लोगों का पेट केवल अपना? अच्छा चलो अच्छा। आप कितने लोगों का? 4। पीछे वाले 3 सब हाथ उठा रहे हैं। चलो अच्छा ये बताओ आप लोग अभी 4 का 5 का 6 लोगों का पेट भर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि जब आप लोग चले जाएंगे तब ये 4 लोग भूखे रहेंगे आपके बिना? फिर कौन भरेगा इनका पेट? क्योंकि आप ही भर रहे हैं पेट। आप नहीं रहेंगे तो ये तो भूखे ही रहेंगे। क्यों? कभी सोचा है इस विषय पर कि जिनका पेट आप भर रहे हैं
उनका पेट आपके बाद कौन भरेगा? क्या वो भूखे रहेंगे? हाँ या ना? क्या आपके बाद वो भूखे रहेंगे? बोलो भैया, हाँ या ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम किसी का पेट नहीं भरते, हम सबका पेट भरने वाले, हम सबका पालन करने वाले इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा ही हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं? मुर्गा। हम बोलेंगे तो होगा सवेरा, नहीं बोलेंगे। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे। पर आप मत करो फिर भी काम होगा। बोलो हाँ या ना? आप कहते हैं मैं परिवार को पालता हूं, आप कहते हैं मैं पत्नी को, परिवार को कमा कमा के खवाता हूं। साहब, जिनके पति, जिनका आदमी नहीं कमाता, उनकी पत्नियां भी भूखी नहीं मर रही हैं। मर रही हो तो बताओ। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, पैदा करते ही माँ बाप, अरे और की तो छोड़ दो, जो माँ, आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं कि बच्चे को पैदा करके जंगल की झाड़ियों में फेंक देती हैं। उन बच्चों को भी, जिन बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया उसकी माँ ने, जिसका ना बाप है ना माँ है, उन बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि सबका पालन करने वाले भगवान हैं। वो अनेक रूपों में हमारे आपके साथ रहकर हमारी सेवा करते हैं, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर। और हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। फिर आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कठपुतली हैं, सिर्फ नाचते हैं। नचाता कौन है आपको? सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान है नचाने वाले और हम हैं। इसलिए अपनी औकात में नाचो। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। आदमी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया। ना साहब, बड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी औकात से ऊपर जा रहा है। तुम कुछ नहीं हो, तुम निमित्त हो, सब भगवान कर रहे हैं, है ना? अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान ने 2 पैसे दे दिए हैं, आपके पास कुछ भगवान ने धन संपदा दे दी है, अच्छा है, हैंग मत हो जाओ। धन दौलत पाओ, सीधे रास्ते पर चलो। ये नहीं कि ट्रैक बदल लो, नहीं जी मैं घमंडी। जिसको पैसा मिलता है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे चलता। पैसे वाले कैसे चलते हैं? पैसे का इतना घमंड ना करो साहब। सोने की लंका वाला रावण, क्या हालत हुई उसकी? उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है क्या? इसलिए धन आए, आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो आम क्या हो जाता है? बताओ बताओ, क्या हो जाता है? उसकी डालियां झुक जाती हैं ना। बोलो हाँ। क्या अर्थ है इसका? फलदार वही है जो झुकना जानता है। जितना धन आवे, जितना बड़ा बनाए मेरे गोविंद आपको, उतने नम्र होते चलो, उतने सरल होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सेवा में लगते चलो। ये नहीं कि धन आए तो एटीट्यूड आ गया, मैं किसी से कम नहीं। अभिमान रावण का ना चला, तुम्हारा कितने दिन चलेगा? इसलिए क्या नहीं करने का? जोर से। क्या नहीं करेंगे? जोर से। अभिमान। क्या नहीं करेंगे? हमारे घर परिवार का पालन पोषण कौन कर रहा है? जोर से। अब कभी नहीं कहेंगे कि हम कर रहे हैं। हम 2 को 4 को 6 को नहीं खिला रहे हैं, हम सबको खिलाने वाला। आप मेरे कहने से नहीं, आप महसूस करिए इस बात को, चिंतन करके देखिए, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला कौन है? जब तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटके थे, तब कौन सा तुम्हारा पिता या तुम्हारी माँ जाके तुम्हें मुंह में खवाती थी? 9 महीने तक जिस परमात्मा ने माँ के पेट में नहीं मरने दिया,
वो भगवान यहां तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। सबके पालनहार भगवान है, मानो। कौन सा काम करते थे उस समय जब तुम 9 महीने पेट में थे? ये छोटा सा बच्चा मां की गोद में सो रहा है, इस बच्चे का पालन कौन कर रहा है? मां कहे मैं कर रही हूं ना, भगवान ही मां को प्रेरणा देते हैं। मां के अंदर वो ममत्व का भाव डालते हैं, तब मां करती है। मां के अंदर ममता ना हो तो मां अपने बेटे को मार डालती है। क्या कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, और कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छाती से लगाती हैं। क्यों? क्यों? जिस मां के अंदर ईश्वर ने ममता दी है, तो वो ममता के रूप में परमात्मा ही तो बैठे हैं तुम्हारे अंदर। तो पालन कौन कर रहा है? इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं नहीं, सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान हमसे करा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री है, बोलो हाँ, उदाहरण समझिएगा। आपकी एक फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 10 लोग आपके कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। अब ये बताइए, फैक्ट्री के मालिक आप हैं, फैक्ट्री वो चलाते हैं। अब 10 लोगों में एक सोचने लग जाए, अरे मैं नहीं चलाऊंगा ये फैक्ट्री तो चलेगी ही नहीं, तो क्या ऐसा है? फैक्ट्री कौन चला रहा है? जोर से, उस फैक्ट्री का मालिक। और वो जो 10 लोग कर रहे हैं काम, वो कौन है? वो उस मालिक के अंडर में वो काम करने वाले, जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। वो अपनी मन की करने लग जाएं तो मालिक नौकरी से बाहर कर देगा, भाई मनमानी नहीं, जैसा कहा जा रहा है। उसी तरह ये संसार एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के मालिक भगवान हैं। हाँ, ये सारे पार्ट्स भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का, फैक्ट्री भगवान की। तुम मजदूरी करने आए हो, मजदूरी करो और अपना पगार लो और निकलो। हाँ जी, इस संसार में, ये संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मालिक भगवान है, हम सब भगवान के नौकर हैं। जैसे जैसे भगवान कराएं वैसे वैसे करो। ये ना कहो कि हम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा है, ना ये तुम्हारा नहीं है। हम सब भगवान के अधीन हैं, हम सब भगवान के, जोर से, अधीन है ना मेरी मां? इसलिए समझ समझ के चलना है, अभिमान नहीं करना। तो गधा बंधा नहीं था, पर वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। आप भी बंधे नहीं हैं। आप बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? अरे कोई नहीं बंधा, इतने जल्दी छूट गए आप लोग, देख लो, ये कथा का प्रभाव है, तुरंत छूट गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले हाथ उठा के कहा था हम बंधे हैं। अब देखो, आपसे अब कोई कहेगा कभी क्या तुम बंधे हो संसार में? आप कभी नहीं कहेंगे बंधे, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। यदि ये ज्ञान चरितार्थ में ले आओ, चरितार्थ कर लो इस ज्ञान को, हृदयांगम कर लो इस ज्ञान को, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे भवसागर से। इतना पर्याप्त है। एक और इसका एग्जाम्पल देख के क्लियर कर दूं बात, फिर आगे बढ़ें, दूसरी चर्चा करेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अब आप हाथ उठाए रहना, बस ये बताना कि क्या आप बंधे हैं या नहीं। नहीं, नहीं बंधे, नहीं बंधे, अच्छा है। इसे कहते हैं ज्ञान। मैं बंधा हूं, ये है अज्ञान। ठीक है, चलो अब एक फाइनल इसका एग्जाम्पल देख के इस बात को पैक करते हैं, पूरी करते हैं। ये बताओ कि आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है, वो गाड़ी जिंदगी की आपकी चला कौन रहा है? कौन चला रहा?
अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई महाभारत में? मीन्स रथ भगवान ने चलाया। जीत गए कि नहीं? जिन जिन की गाड़ी भगवान चलाएंगे वो जीतते चलेंगे, और जिन जिन की गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे वो हारते और छूटते चलेंगे। इसलिए एक किसान खेत से अपनी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता, एक गधा बाजू से गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, सब कुशल है पर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? ये गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। समय से सर्विसिंग कराना, समय से इसे लाना और ले जाना। गधे ने कहा, भाई गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, नहीं तुम गधे हो ना, इसलिए गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों बैलों के बीच में हम चल रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है। अब आपसे सवाल सिंपल सा, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? गाड़ी चला कौन रहा था? जोर से बैल। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। गाड़ी चला रहे थे बैल, पर कुत्ता कह रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं, पर आदमी जबरदस्ती उस कुत्ते की तरह अपनी छाती पीटता है, मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं करते, केवल उस कुत्ते की भांति डींगे मार रहे हो। बाकी गाड़ियां तो सबकी भगवान ही चला रहे हैं। मानो मत मानो, पर सच्चाई है। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबको नचाने वाले भगवान हैं। इसलिए जिंदगी अभिमान से ना गुजरे, अभिमान भरा जीवन ना हो, सादगी। जितना ईश्वर दे रहे हैं उनका धन्यवाद करके जीवन आनंद से जीना है। अभिमान का परित्याग करना है। और हाथों की बेड़ियां, पांव की बेड़ियां वसुदेव जी ने तब खुल गई जब भगवान को लेकर चले। अपने मन मंदिर में भगवान को बसा लो, बिठा लो। सारा कचरा मेरा, मेरा बेटा बेटी परिवार धन दौलत का कचरा निकाल फेंको और भगवान को बिठा लो। उसी क्षण आप संसार के हर बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे जैसे वसुदेव जी के पांव से बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां खुल गई और वो मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान को लेकर चले। आप बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपने अभिमान कर लिया और अज्ञान का पर्दा पड़ गया। अभिमान कभी ना करेंगे। भगवान को क्या पसंद नहीं है? बोलो मेरी मां, भगवान क्या नहीं पसंद करते? अभिमान। इसलिए आप क्या नहीं करेंगे? आप क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे? अभिमान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे। भगवान से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? कितना भी धन आए आप क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। करते हैं, अभी तक करते हैं। कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितने भी ऊंचे पद पर जाओ, पर सरल बन के रहना। क्या बन के रहेंगे? आप भैया अभिमान करते हो? बोलो हाँ। अभिमान किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? गाड़ी का अभिमान, बंगले का अभिमान, पैसे का अभिमान। कितना है तेरे आपके पास? मैया आपके पास कितना सोना है? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, बस। कितना पैसा है आपके पास? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, कितना है? जरा सा ईश्वर ने दे दिया, वो भी तुमसे संभल नहीं रहा है, हैंग होते जा रहे हो, लड़खड़ाने लग गए हो। इसलिए
भगवान पैसा क्यों नहीं देते? तुम्हारी औकात ही नहीं उसे संभालने की, जितना उतनी नहीं संभाल रहा, उतने में तुम हैंग हो गए हो, है ना। अभिमान से गरज गरज के बातें करने लग गए हो। अरे तुम में काबिलियत होगी तो ईश्वर तुम्हें और देंगे, पर तुम में पचाने की क्षमता कहाँ है? भगवान सबको पैसा क्यों नहीं देते, सबको धनवान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि धन पचाने की तुम में क्षमता तो हो। पहले परमात्मा देखते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो, जितना देंगे पचा लोगे। आज सामान्य आदमी को पैसा मिल जाए तो पहले 50 रुपए का पैक पीता था, 500 का पीना शुरू कर देगा। भगवान कहते इसको नहीं इसको ना देने से ही फायदा है, इसकी हैसियत नहीं है इतना रखने की। क्यों जी? औकात से ज्यादा ईश्वर नहीं देता। ईश्वर को पता है तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए नम धीर वीर गंभीर बनो। छोटी छोटी नदियों में बारिश का जरा सा पानी आ जाए ना, बाढ़ आ जाती है। आज तक आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आई? लाखों नदियां जाकर समुद्र से रोज मिलती हैं, पर समुद्र में बाढ़ आई? बोलो आई? नहीं। कितना गंभीर है, इतना पानी है फिर भी बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां उतरा जाती हैं। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। 2 कौड़ी का आदमी थोड़ा धन पाके हैंग हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। गंभीर व्यक्ति करोड़ों पाकर भी धैर्यता से अपने जीवन को गुजारता है, सादगी से रहता है। वाह! तो जितना सादगी से आप रहेंगे, जितने सरल सहज बनेंगे, ईश्वर तुम्हें उतना देंगे। हाँ या ना? लेकिन आपको तो है, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, मैं 1 करोड़ की खरीदूंगा। उसने 1 कोठी बनवाई, मैं 2 बनवाऊंगा। 1 फ्लोर बनवाया, मैं डबल बनवाऊंगा। कितनी छोटी सोच हो गई है ना आदमी की। कंपटीशन में जीता है सारी जिंदगी, जीता जीता मर जाता है। इसलिए ये जिंदगी बेकार है। ये जिंदगी जीना है, ये तो कुत्तों की जिंदगी है। कुत्ते बिल्ली वैसे जीते हैं। तूने खाया, भौंकना चालू कर दिया कुत्ते ने। तेरे मुंह में रोटी दबी, दिख गई रोटी, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, झपट्टा मारा रोटी के लिए। ये कुत्तों वाली जिंदगी है, इंसानों वाली नहीं है। इंसानों वाली जिंदगी है। भगवान जितना दें, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में परमात्मा का चिंतन करो। कोई कितनी भी गालियां गाली दे, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करो। गाड़ी कंट्रोल तो कोई भी ड्राइवर कर सकता है। अरे अपने आप को कंट्रोल करके दिखाओ तो माने कि हैवी ड्राइवर हो। गाड़ी की कंट्रोलिंग तो आ जाती है। गाड़ी को कंट्रोल करना आसान है साहब। फ्लाइट को कंट्रोल करना आसान है, ट्रेन को कंट्रोल करना आसान है। आपके गुस्से को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके क्रोध को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके लोभ को क्या आपने कंट्रोल किया? आपकी विषय वासनाओं को क्या आपने कंट्रोल किया? नहीं किया तो कैसे ड्राइवर है? हाँ, इस संसार में गाड़ी और ट्रेन और फ्लाइट कंट्रोल करने नहीं आए, मन कंट्रोल करने आए हो। और मन कंट्रोल ना किया, ऐसे ही मर गए। तो कुत्ते में, बिल्ली में और इंसान में अंतर क्या? बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। कंट्रोलिंग करना सीखो साहब। अपने आप में कंप्यूटर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। सैटेलाइट को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। अपने आप को ऑपरेट करना कठिन है। जो आदमी सैटेलाइट को ऑपरेट करता है ना, जरूरी नहीं है कि उसने अपने आप को भी ऑपरेट किया हो। हाँ या ना बता दो। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते होंगे, आपके अंडर में 500 लोग काम करते होंगे। माना कि आप 500 लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। 500 लोगों को आप कंट्रोल कर लेते हैं। बताइए, क्या आप अपने एक मन को कंट्रोल कर पाए आज तक? 500 लोगों को, 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेना सरल है साहब। एक मन को कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है। मैंने सुना
अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल हो गए, मैंने सुना एक आदमी, नाम मुझे नहीं पता, आप समझ जाएंगे, एक आदमी थे जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, बहुत बड़ा कारोबार था, पर किसी टेंशन के कारण उस आदमी ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले की ये खबर है, आप शायद सुने हो इस खबर को। बहुत पैसे वाला आदमी था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी टर्नओवर था उनका, हजारों लोग उनके अंडर में काम करते थे, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा ब्रांड था। क्या बताएं, पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली उस आदमी ने। सवाल मेरा आपसे, जो आदमी 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेता था, जो आदमी 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेता है, वो हार किससे गया? जवाब दो, किससे हारा? औरों से नहीं हारा, अपने आप से हार गया। मेरी मां सबसे जीत जाए और अपने आप से हार जाए तो ये भी जीत कोई जीत है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि अपने आप को जीतना सिखाते हैं। जो अपने को जीत लेगा वो संसार को जीत लेगा। इसलिए पहले 1000 लोगों को कंट्रोल ना करो, पहले अपने मन पे कंट्रोल करो। कर लो तब तो कहना मर्द हूं, वरना सिर्फ दर्द हो, वरना सिर्फ दर्द हो। खुद के भी दर्द हो, औरों के भी दर्द हो। हारा हुआ इंसान है। आत्महत्या कौन करता है? जो स्वयं से, बोलो, जो स्वयं से हार जाता है, जो अपने आप से हार गया। दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है साहब, दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है, कठिन है तो अपने आप से लड़ना। इसलिए अभी से अपने मन को अपने वश में करना सीखो और गंभीर बनना सीखो। धन आए और धैर्यवान बनो और जिम्मेदार बनो और सरल सहज बनो। रही बात अभिमान की, तो कह देना अभिमानियों से कि तुम्हारी औकात हम बढ़िया से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हमसे ना बड़ी बड़ी बातें करना साहब, हम तुम्हारी औकात जानते हैं, है ना। मेरे पास सबकी एक पोल पट्टी है, कहो तो मैं बता दूं आपको। आपकी भी है और मेरी भी मेरे पास है, कहो तो मैं आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप भी औरों को बताएं। सबकी मेरे पास एक पोल पट्टी है। जो अभिमान करे बोल देना, मैं जानता हूं तो कितने गहरे पानी में, मेरे से ना बात कर अभिमान वाली। कहो तो बता दूं, आपकी पोल पट्टी बता दूं, फिर आप भी उनकी बताना। हम सबकी बात यह है कि जब हम सब एक दिन मरेंगे, आप और हम सब जब एक दिन मरेंगे, आप लोग कभी मरेंगे कि नहीं? क्यों? हाँ या ना? जब भी मरेंगे, जब आप कभी मरेंगे तो लोग आपको उठाकर ले जाएंगे और शमशान में ले जाकर चिता पर रखेंगे, आग लगाएंगे और जब आग लग के जलने के बाद जब बचेगी तो आपकी जो राख बचेगी ना, वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। क्यों? आपकी राख कितने रुपए के घड़े में आ जाएगी? जिंदा है तो 50 लाख की गाड़ी में चलता है, करोड़ों के बंगले में रहता है, पर मर जाएगा 50 रुपए के घड़े में पूरा समा जाएगा। अब बता अभिमान किसका करता है? तेरी औकात यही है, 50 रुपए के घड़े में तेरी पूरी राख आ जाएगी, वो फूंक मारने से उड़ जाएगी। यही हम सबके जीवन की सच्चाई है, यही पोल पट्टी है। जब हमें पता है कि हमें मरना, राख बनना, अब बताओ घमंड किस बात का करें?
आपको पता है कि नहीं पता था तो सुन लो। एक दिन आप लोग कितने रुपए के घड़े में समा जाओगे? 50 रुपीज ओनली। आपके तक शायद रेट बढ़ जाए उस घड़े का, तो फिर उस हिसाब से आप लोग देख लेना भाई। अभी तो 50 रुपए, अभी तक 25 था, अभी कुछ दिन पहले 50 हुआ, मैं 25 का बोलता रहा। अभी तक मैं पूछता रहता हूं घड़े वाले से, भाई कितने का हुआ? बोला 25 का। कोरोना के पहले तक, कोरोना के बाद तक अभी तक 25 था। अभी फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, भाई कितने का दिया? बोले 50। मैंने कहा चलो अपडेट कर देंगे पूरे श्रोताओं को, भाई 50 का हो गया है। मैया सो लो, आप मेरी माँ सो लो। इसलिए अब बताओ हम अभिमान किसका कर लें? क्या है हमारे पास ऐसा जिसका हम अभिमान कर लें? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे? फटाफट बता दो भैया। आप नहीं? इसलिए याद रखो अपनी मृत्यु को। दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक भगवान को, दूसरा अपनी मृत्यु को। जो आदमी बड़ा अभिमानी है, जो आदमी बड़ा दुष्ट है, जो आदमी किसी की हत्या कर रहा है पैसों के लिए, उसे याद दिलाओ, पगले तू मर जाएगा। ये पाप की गठरी क्यों बांध रहा है? ये भोगेगा कौन? सबको यही मर जाना है, सबको यही राख बन के उड़ना है, तो ये पाप किसके लिए कर रहे हो? कौन भोगेगा तुम्हारे कर्म दंड? तुम ही भोगोगे। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जाएगा यमराज जी के पास, वहां हिसाब होगा, ये पुण्य ये पाप, उसके हिसाब से आगे की योनियां निश्चित होंगी। ये कुत्ता कौन है? ये बिल्ली कौन है? गधा कौन है? नाली का कीड़ा? ये सारे लोग पहले आप लोगों की तरह इंसान थे, लेकिन सिर्फ अभिमान में जीते जीते मर गए, खाना पीना मौज करना में मर गए। भगवान ने इन्हें अब नाली का कीड़ा बनाया है। दिया था ना मौका तुम्हें मनुष्य बनाने का, मनुष्य बन के तुम्हें मौका मिला। ये मानव का तन मीन्स एक अवसर है भगवान को पाने का, मोक्ष पाने का। इस तन को पाकर मोक्ष ना पाया तो क्या पाया? खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये तीन काम केवल आप ही नहीं करते, कुत्ता भी करता है, पक्षी भी करता है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना। तो आपसे मेरा सवाल है, आप इस संसार में क्यों आए हो? भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? आपके मनुष्य बनने का मूल उद्देश्य क्या है? फटाफट बताओ। आप मनुष्य क्यों बनी? भाई आप मनुष्य हो, क्यों हो? काय के लिए हो? क्या पाने आई हो संसार? हा? भगवान को पाने तो पा रही हो? सही बताना, लगा है मन जरा सा भी? मैया चला लो व्हाट्सएप। बताओ आप मनुष्य क्यों बने हैं? बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति ही, मीराबाई ने भगवान को पाया, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को पाया, रसखान रैदास सूर कबीर ने भगवान को पाया। यही समझदार लोग हैं। तुलसी जी ने भगवान को पाया, समझदार हैं। बाकी संसार में उलझा हुआ प्राणी एक नंबर का बेवकूफ है। किस लिए आया है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। तो मेरी मां क्या नहीं करेंगे? अभिमान। और क्या करेंगे? भगवान से प्रेम करेंगे। आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? काम चलाओ के अच्छा वाला, डिम वाला की 440 वोल्ट का?
भगवान से प्रेम करते हैं आप लोग? कितना? उदाहरण समझना, जितना आप अपने बेटे से करते हैं क्या उतना प्रेम भगवान से करते हैं? यदि करते हैं तो आपके प्रेम को ये दास प्रणाम करेगा, और यदि नहीं करते तो करना मेरी माँ। भगवान से प्रेम कितना हो, जितना एक माँ अपने बेटे से करती है, जितना एक पिता अपने पुत्र से करता है, जितना प्रेम एक प्रियतमा अपने प्रियतम से और प्रियतम अपनी प्रियतमा से करता है, जितना लोभी धन से करता है, जितना कामी एक स्त्री से प्रेम करता है, उतना भक्त भगवान से प्रेम करे तब उसकी नैया पार होगी। प्रेम करे कितना? बेटे की तरह। जितना हम बेटे से, आपके 4 बेटे हैं तो आप 4 बेटों से प्यार करते हैं, लेकिन क्या उतना भगवान से करते हैं? नहीं करते तो कीजिएगा। बिना प्रेम के गति नहीं होगी। करना सीखिए, अभी से स्टार्ट कीजिए तो कुछ होगा, वरना खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अभिमान किसका करें साहब? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चिता से सबका सामना होना है, अर्थी से सबका सामना होना है, मुट्ठी भर राख सबको बनना है, घमंड किसका करें ये बताओ। इसलिए ईश्वर ने ये मानव का तन दिया है, बिंदास जीवन जियो, अच्छाई सच्चाई पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलकर काट लो अपना जीवन। बुरे बनकर भी जीना है, अच्छे बनकर भी जीना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छे बनकर जीना है या बुरे बनकर। रास्ता दोनों है। आपके सामने दूध भी है और शराब भी है। एक गिलास में दूध भरा है, एक गिलास में शराब भरी है। क्या पीना है क्या नहीं पीना, ये आपको डिसाइड करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। आपका पिता भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि क्या पीना है क्या नहीं पीना। भाई बाप कह ही सकता है सही रास्ते पर चलना है, आगे के लिए तो तुम स्वयं मालिक हो। क्या पीना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। मेरी माँ समझो, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले हैं, यशोदा माँ के पास रखा, सारे ब्रज में भगवान का उत्सव चालू हो गया। भगवान आए हैं, उत्सव चल ही रहा था। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना आई भगवान को मारने, भगवान ने पूतना पर कृपा की। पूतना को, भगवान को सबसे पहले मारने कौन आया? क्यों मारने आई भगवान को? कोई भगवान ने इसका कर्जा थोड़ी खाया था कि ये मारने चली आई। आ गई और अपने जहर भर के लाई है स्तनों में, जहर पिला के मारना चाहती है। भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही, कन्हैया पालने पर लेटे थे, मैया लेटाकर आंगन में कुछ काम करने चली गई, कन्हैया खेल रहे थे, तब पूतना आ गई। पूतना को देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहते हैं पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर बन के आई है ना। कौन है पूतना? राक्षसी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। क्या पीती है पूतना? खून पीती है। आप लोग क्या पीते हैं? मैया आप लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, पानी तो सब पीते ही हैं, या पेप्सी कोका कोला पीते हैं? क्या पीना पसंद करते हैं आप बताओ? पेप्सी कोका कोला पीते हैं? नहीं, आप पीते हैं पेप्सी कोका कोला? आप पीते हो मैया? थोड़ा थोड़ा पी लेते। आप पीते हो बेटा पेप्सी इत्यादि? आप लोग पीते हैं?
आप जितने लोग पेप्सी कोका कोला पीते हैं, बस आपसे सवाल है, एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा, प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। पेप्सी कोका कोला के फायदे क्या हैं? उसको पीने से बॉडी में क्या फायदा, शरीर में क्या फायदा? एक फायदा बताइए। दही, छाछ, ये ज्यादा फायदा करती हैं शरीर को, शरीर में ज्यादा ये फायदा पहुंचाती हैं, या पेप्सी कोका कोला? बॉडी के लिए क्या सही है? तो पेप्सी कोका कोला का कोई बॉडी में फायदा है? आपके शरीर में कोई फायदा होता है? आप अपने से बताइए, आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे अपने बॉडी के बारे में। फायदा है? भैया बताओ, आप बताओ भैया, फायदा है? बेटा आप बताओ, फायदा है? आप बताओ। तो नहीं फायदा है, जब पता है आपको तो क्यों पीते हैं? फिर समझदार कैसे कहा जाए आपको? बड़े गाड़ियों में चलना, बड़े बंगले में रहना, वीआईपी जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जीना, लोगों ने क्या अपनी मेंटलिटी बना रखी है? जो सही नहीं है वो भी इसलिए पीते हैं कि सब पीते हैं। अरे सब भेड़ कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे, तो क्यों भेड़ों की चाल चल रहे हो? भारतीयों, भारत के हो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। पेप्सी कोका कोला विदेशी प्रोडक्ट है, हाँ या ना? हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर है। भारत से हजारों करोड़ रुपए पेप्सी कोका कोला के नाम पर हमारे देश का बाहर चला जाता है, आप जैसों के कारण। पीना है तो घर में एक गाय रखो, दूध निकालो, बढ़िया दही, घर का ओरिजिनल। बाजार के घी और दही की मैं बात नहीं करता, बाजार का ना घी मतलब का है, ना दूध मतलब का है, ना दही मतलब का, ना पनीर मतलब का है। खुद घर में गैया रखो, दूध निकालो, दही बनाओ, बिंदास लस्सी पियो। पेट के लिए तो सब कर रहे हो, अरे ओरिजिनल खाओ, क्या डुप्लीकेट खा रहे हो? समझदारी इसका नाम नहीं है कि पेप्सी कोका कोला पीने लग जाए। बाजार के जूस आप लोग पीते हैं, 2 अनार घर में छील करके दाने निकाल के, क्यों नहीं निकाल के खुद ताजा पीते हो? घर का नहीं पिएंगे, बाजार का भले छिलकों का जूस पिएंगे। अरे हम इस ब्रांड का, काहे ब्रांडों के चक्कर में पड़े हो? ये बेवकूफी नहीं तो समझदारी कहां है ये बताओ। बताइए, बाजार का कोई भी जूस हो, कोई भी पेय पदार्थ हो, आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% चीज शुद्ध है, तो काहे ठूस रहे हो? क्यों अपनी बॉडी के साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? समय के पहले ही मर जाओगे, समय के पहले बीमार हो जाओगे, फिर रोओगे। तुम्हारे बाप दादे दूध पीते थे, छाछ पीते थे, घी पीते थे, और तुम पेप्सी पी रहे हो। ये अपने देश के साथ गद्दारी नहीं है? भारत का किसान, गन्ने का किसान हर साल फांसी लगा के मरता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? भारत का किसान हर साल फांसी लगाकर गन्ने का किसान मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि तुम पेप्सी कोका कोला तो पीते हो साहब, पर गन्ने का जूस नहीं पीते। काश गन्ने का जूस पीते तो वो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होता और हमारे देश का रुपया देश में रहता और हम भी डॉलर के बराबर हो जाते। लेकिन आज डॉलर हमसे आगे है, हम रुपया पीछे हैं। क्यों? तुम्हें पेप्सी जो पीना है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में उन लोगों का पूरा हाथ है जो पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। बोलो हाँ या ना? एक बोतल पेप्सी 20 रुपए की आती फॉर एग्जाम्पल। उसको बनाने में, पेप्सी बनाने का खर्चा कितना है? ओनली 25-50 पैसे। और लो आज की महंगाई में तो 1 रुपया, 1 रुपए में पूरी बोतल भर जाती है। फिर वो पेप्सी आपको मिलती है 20 रुपए की, 25 रुपए की और 50 रुपए की, और आप पीते हैं।
क्या लाभ है? एक भी मेरे देश का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी पीने से ये फायदा है, तो मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। कोई एक डॉक्टर कह दे मेरे देश का,